हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आपका एग्जाम हुआ है 2024-25। सेक्शन ए का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, आवेशित संधारित्र की दोनों पट्टियों के कुल आवेश का योग होता है। ये आवेशित संधारित्र है, दोनों पट्टियों, एक पर हो जाएगा प्लस क्यू आवेश, एक पर माइनस क्यू आवेश। योग का मान यानी क्यू नेट का मान हो जाएगा प्लस क्यू और माइनस क्यू। क्यू नेट बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पहला का आंसर ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या होता है, यानी मान क्या होता है। तो निरक्षीय में हो जाएगा 0, निरक्षीय में 0 हो जाएगा। अगर अक्षीय में पूछता कि अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान क्या होगा या व्यंजक क्या होगा, तो आप मानते हैं 1/4πε0 गुने p cos θ/r²। इस स्थिति में अक्षीय स्थिति में, लेकिन क्वेश्चन था निरक्षीय स्थिति में, इसीलिए आंसर हो जाएगा डी। अब तीसरा क्वेश्चन है, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल है, तो संधारित्र की धारिता क्या होगी। ठीक है, न्यूमेरिकल बनाने का आसान तरीका क्या है, जो डाटा दिया है उसको पहले चुपचाप लिखना है। V का मान कितना दिया हुआ है 100 वोल्ट, और ऊर्जा का मान यानी U का मान दिया है 1 जूल। पूछ क्या रहा है आपको से, धारिता का मान यानी C बराबर भार। आपको हम पढ़ाए हैं कि संधारित्र में ऊर्जा U बराबर होता है हाफ CV², हाफ CV²। U का मान दे चुका है, एक रख दीजिए, हाफ है तो हाफ, और C का मान कितना है, C का तो निकालना है। V कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, तो 100 गुने 100 हो जाएगा। 100 गुने 100 कटेगा तो काट देते हैं, 50 गुने 100, इसको इधर भेजिए, तो C 1/50 गुने 100 बराबर C, तो 1/5, 2 1 3 0, 10 के पावर -3, 10 के पावर -3। ऑप्शन बटा में है, हम इसको क्या करते हैं ना, अपना मन से 10 से ऊपर गुना करते हैं और 10 से भागा देते हैं, तो 10 बटा क्या हो जाता है 5 गुने 10 के पावर -3 बटा में 10, क्योंकि 10 से गुना भी किया, 10 से भागा भी किया, तो 5 दूनी 10, 2 हो जाएगा। अब इसको बोलेगा 2 गुने ऊपर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 गुने 10 के पावर -4, किसके बराबर, C के बराबर, यानी धारिता का मान हो जाएगा 2 गुने 10 के पावर -4। और धारिता कैसा मात्रा का कूलम प्रति वोल्ट या फराड होता है, कूलम प्रति वोल्ट या फराड होता है, तो आप कर दीजिएगा 1, धारिता का मान हो जाएगा 2 गुने 10 के पावर -4 फराड या कूलम प्रति वोल्ट। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा बात। चौथा क्वेश्चन का सॉल्यूशन जाकर के हम ऊपर में करते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि 10 माइक्रो कूलम यानी Q1 का मान दे चुका है बहादुर 10 माइक्रो कूलम, और है प्लस को भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 माइक्रो का वैल्यू होता है 10 का -6 या कूलम हो जाएगा। Q2 का मान दे चुका है -10 माइक्रो कूलम, तो हो जाएगा जाकर के -10 गुने 10 के पावर -6 कूलम। मान दोनों का समान है, लेकिन प्रकृति उल्टा है, एक प्लस में है एक माइनस में है। मान दोनों का समान है, और कितना दूरी पर कह रहा है 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी R बराबर भार, R बराबर भार, U बराबर होता है फार्मूला 1/4πε0 गुने Q1 इंटू Q2 बटा R, Q2 बटा R, यानी दो आवेश को कुछ दूरी पर रखिएगा तो उसमें ऊर्जा का फार्मूला हो जाएगा जाकर के U बराबर 1/4πε0 गुने Q1 इंटू Q2 बटा R।
अब यू तो निकल रहा है, 1/4 का मान होता है 9 गुने 10 के पावर 9, 9 गुने 10 के पावर 9 हो जाएगा बात। Q1 का मान कितना है 10 गुने 10 के पावर -6, Q2 का मान कितना है 10 गुने 10 के पावर -6, 10 गुने 10 के पावर -6। अब त्रिज्या भी दे चुका है ना, त्रिज्या दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था 40 सेंटीमीटर। और जब भी न्यूमेरिकल बनाइएगा तो ऐसा मात्रक में करके बनाइएगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से भागा देंगे, यानी 100 से भागा देंगे तो हो जाएगा 40 गुने 10 के पावर -2। आयु का मान पूछ रहा था, यानी u बराबर भाग, तो हो जाएगा तो बहादुर 40 गुने 10 के पावर -2, 10 के पावर -2। अब काटेगा उसको काटेंगे, नहीं काटेगा उसको छोड़ देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, जाकर के हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, u बराबर हो जाएगा 9/4, 9/4 हो जाएगा गुने 10 के पावर 9 -6 -12 और -12 प्लस 1 -11 ऊपर वर्ग में चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी -11 प्लस 2 -9 हो जाएगा, -9। ध्यान से देखिएगा, ऊपर जाएगा तो 3 हो जाएगा, 10 के पावर 2 हो जाएगा ना, 10 के पावर 2 और 10 के पावर 3 और -6 -12 तो -12 और गुने 10 के पावर 3 तो हो जाएगा 10 के पावर -9। अब देखिए तो दोनों का बेस समान है, तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी 9/4 गुने 10 के पावर 0 हो जाएगा बाहर, और 10 के पावर 0 यानी किसी संख्या के पावर 0 रहेगा वैल्यू होता है, यानी हो जाएगा जाकर के 9/4, इसको बोल सकते हैं 2.4 दूनी 8, बचेगा 1, लगाएंगे दशमलव हो जाएगा 10, फिर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बचेगा 2 हो जाएगा, 4 बचे 20, 4 बचे 20, यानी इतना जूल हो जाएगा। ऑप्शन में होगा, हालांकि इसका ऑप्शन हम नहीं लिखे थे चौथा का, क्योंकि ऑप्शन लिखने में बहुत टाइम लग रहा था। हम देखें कि आपको सुविधा के लिए ऑप्शन ना लिख करके समझा देंगे तो बेस्ट रहेगा, अच्छा रहेगा। यानी ऑप्शन नंबर कहाँ चला गया, ए में था 2.25 जूल और बी में है -2.5, माइनस में दिया है, माइनस का वैल्यू लेना पड़ेगा, ये प्लस में माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस दोनों में दे चुका है, माइनस प्लस दोनों में दे चुका है, तो माइनस वाला वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तो प्लस में माइनस ही हो जाएगा, आगे निकलेगा माइनस, यानी सब में हो जाएगा माइनस, यानी आंसर आ जाएगा माइनस में, यानी -2.25 जूल हो जाएगा। अगला है बहादुर 5वां नंबर, ध्यान दिया, कहता है एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत होती है। कोई चालक है आवेशी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछेगा तो सतह के लंबवत हो जाएगा, सतह क्या हो जाएगा लंबवत हो जाएगा, यानी 5वां का आंसर हो जाएगा जाकर के बी, 5वां क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। सेक्शन ए का क्वेश्चन है, अब छठा क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है इस पर, लेकिन हम आपको क्वेश्चन देख करके और बोल देते हैं, क्वेश्चन पढ़ देते हैं, उसके बाद हम आंसर बोल देंगे, आप लोग अपना मिला लीजिएगा, जो बात नया रहेगा उसको ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि हालांकि पढ़ा चुके हैं, जब हम क्लास में आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। छठा नंबर को ध्यान दीजिएगा, कहता है 1 वोल्ट विभवांतर को त्वरित करने के लिए, 1 वोल्ट विभवांतर को त्वरित करने के लिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी, ऊर्जा पूछ रहा है, 1 है वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन है 1 गुना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छठा का हो जाएगा बी, छठा का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा बाहर। 7वां क्या कहता है, किसी समांतर पट्टी संधारित्र के प्लेटों के बीच, समांतर कहता है कि समांतर
पट्टी समझ के प्लेटों के बीच की वायु के अपेक्षित पर विद्युतशीलता के अपेक्षित विद्युतशीलता वाले माध्यम से विस्थापित कर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगा? यानी के गुना बढ़ जाएगी, सतमा का हो जाएगा ए, सतमा क्या हो जाएगा बहादुर? ए हो जाएगा। और अगला कहता है निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? तो वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा विद्युतीय क्षेत्र का। वोल्ट प्रति 8वां क्वेश्चन का हो जाएगा, 8वां का आंसर हो जाएगा सी। 8वां क्या हो जाएगा? सी। अब ध्यान दीजिएगा, ये में कहता है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स का होता है वोल्ट मीटर, होता है वोल्ट मीटर होता है। अब 8वां का बी में कहता है विद्युत विभाग। विद्युत विभाग का मात्रक का वोल्ट होता है। और डी में कहता है विद्युत धारिता। धारिता का मात्रक होता है कूलम प्रति वोल्ट या फराड। कूलम प्रति वोल्ट या फराड होती है। 9 नंबर में कहता है किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है। किसी तार का प्रतिरोध कितना है? 500 ओम है। तो चालकता पूछ रहा है, तो चालकता बराबर हो जाएगा बहादुर 1 प्रतिरोध 1 चालकता को हम लोग जी से स्थित करते हैं। किसे? जी से। तो हो जाएगा कैपिटल जी 1/r। और 1/r, r का मान कितना दे चुका है? 500 ओम दे चुका है। 500 ओम दे चुका है। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/5 यानी हल करिएगा इसको। ऑप्शन तो आ जाएगा ये 0.002 प्रति ओम प्रति ओम। 9 का आंसर हो जाएगा ये। 9 का क्या हो जाएगा बहादुर? ए हो जाएगा। अब 10वां नंबर पर ध्यान दीजिएगा, कहता है तांबे के तार को खींचकर 1% लंबाई में वृद्धि कर दी जाए। अगर तांबे के तार या एल्युमिनियम के तार को खींचकर 1% का वृद्धि कर देगा ना, तो कहेगा मतलब कितना परसेंट वृद्धि होगा? परसेंट में पूछेगा। अगर 1% का आएगा ना, 1% लंबा प्रतिरोध वृद्धि हो जाएगा 2% में। 2% में अगर जाएगा 0.1%, 0.1% में जाएगा, ऐसा आ जाएगा 0.2% में वृद्धि हो जाएगा। तार की लंबाई को खींचकर 1% कर देगा ना, 2% हो जाएगा। अगर 0.1% लंबाई वृद्धि करेगा तो प्रतिरोध हो जाएगा, प्रतिरोध में वृद्धि 0.2% में वृद्धि हो जाएगा। यानी 9वां का हो जाएगा जाकर के, 9वां तो हो चुका है, 10वां का हो जाएगा जाकर के बी नंबर। 10 का बी नंबर। 11 नंबर ध्यान दीजिएगा बहादुर, कहता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान ही होता है, यानी इलेक्ट्रॉन 1.6 -19 ऑप्शन नंबर सी, यानी 11 का सी हो जाएगा। 11 का सी हो जाएगा। हो गया। ये 12 नंबर का आंसर हो जाएगा जगत के बहादुर सी नंबर। 12 क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 2 समांतर तार एक ही दिशा प्रोवाइड करेगा ना, एकांक लंबाई करेगा, तो उसका फॉर्मूला होता है F/L μ0 बटा 4 मिनट बटा 4 गुने 2 I1 गुने I2 बटा R। यही क्वेश्चन था। यानी 2 समांतर तथा एक ही दिशा में गतिमान धारावाही चालकों के बीच एकांक लंबाई पर लगने वाला बल का मान पूछ रहा है कौन सा होगा? तो μ0 का मान होता है एकांक लंबाई का, तो लंबाई का मान तो 1 हो जाएगा बहादुर। अब μ0 का मान है 4 पाई -7 बटा में 4 पाई 2 I1 गुने I2 बटा और 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो बचेगा क्या? यानी लगने वाला बल 1 बराबर 10 के पावर -7 2 I1 गुने I2 बटा और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12 का सी। 13 का कहता है लौह चुंबकीय पदार्थ के अपेक्षिक चुंबकशीलता ER जो लिखा है ना वो गलत लिखा हुआ है, μr होगा। अपेक्षिक चुंबकशीलता
जो ई आर लिखा हुआ है 13 नंबर क्वेश्चन में म्यू आर हो जाएगा। और म्यू आर का मान 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है। और डी नंबर में 1 से बहुत अधिक है, 1 से बहुत अधिक है। तो बहुत अधिक नहीं, 1 से अधिक होता है। बहुत अधिक का मतलब होता है कि 1.4 नहीं होगा, बहुत अधिक मतलब बहुत। इसलिए सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा 13 का सी, 13 का सी हो जाएगा। 14 नंबर का था पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है। तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री। क्या डिग्री? 90 डिग्री। याद रखिएगा, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। और विषुवत रेखा पर पूछेगा तो 0 हो जाएगा। कदा डोमेन किस पदार्थ से बनते हैं? तो लौह चुंबकीय, लौह चुंबकीय हो जाएगा। डोमेन किस पदार्थ से बनते हैं? तो लौह चुंबकीय हो जाएगा। यानी 14 नंबर का आंसर था अवलोक का बी। और 15 नंबर का हो जाएगा जगन के बाद और बी। 15 का हो जाएगा बी हो जाएगा। और 16 का था कि बराबर दिक्पात कोण वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती है। बराबर दिक्पात, बराबर माने समदिक्पाती रेखाएं हो जाएगा, हो जाएगा समदिक्पाती। यानी 16 का हो जाएगा करके बी हो जाएगा, 16 का बी हो जाएगा। 17 का कहता चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल, चुंबकीय सुई का आवर्तकाल बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। 17 का हो जाएगा बी, 17 का बी। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा ज़्यादा। हम एक क्वेश्चन में अगर हम 5 मिनट बोलेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं। बाकी क्लास में आपको समझा ही देते हैं। 18 का देखिए, ज्यामितीय लंबाई और चुंबकीय लंबाई का मान होता है 5/6। ज्यामितीय लंबाई बटा चुंबकीय लंबाई का मान होता है, ज्यामितीय लंबाई बटा चुंबकीय लंबाई का मान 6/5, 6/5। ज्यामितीय लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ का मान होता है 6/5, 6/5। तो आपको से पूछा है, रिलेशन पूछा है, यानी कहने का मतलब है कि एल जी बराबर हो जाएगा जाकर के 6/5 एल एम, यानी एल एम बराबर हो जाएगा, एल एम बराबर क्या हो जाएगा? एल जी को रखेगा, चल जाएगा वहाँ 6/5 एल एम। एल एम कहाँ है? एल एम बराबर क्या करें? देखिए, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई और चुंबकीय लंबाई का अनुपात पूछा। देखिए, ज्यामितीय लंबाई और चुंबकीय लंबाई का अनुपात है 6/5, 6/5। तो हमको एल एम निकालना है। क्या निकालना है बहादुर? एल एम निकालना है। तो एल जी रहने देते हैं, हो जाएगा 5/6 बराबर एल एम। ऑप्शन नंबर मिल जाएगा क्या? ए नंबर, 18 का ए, 18 का ए हो जाएगा, 18 का ए। क्वेश्चन 19 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। 19 नंबर में कहता है कि एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण पथ की त्रिज्या, पथ की त्रिज्या का फार्मूला होता है R बराबर mv/qb, qb। mv को द्रव्यमान द्रव्य को संवेग कहते हैं, p/qb। यानी त्रिज्या हो जाएगा संवेग के समानुपाती, त्रिज्या क्या हो जाएगा? संवेग का समानुपाती हो जाएगा। तो कहता है कि पथ की त्रिज्या समानुपाती होगा किसका? संवेग का। यानी 19 का हो जाएगा बी, 19 का बी हो जाएगा। 20 का निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? आपको हम बताए थे कि RMI VUXY सब विद्युत चुंबकीय तरंग है, और ध्रुवणीय तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो 20 का हो जाएगा सी, 20 का सी हो जाएगा। 21 नंबर, अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में प्रकाश की किरण उड़ जाती है, किस घटना के कारण? अपवर्तन के कारण। तो आसान क्वेश्चन है। 21 का हो जाएगा बी, 21 का बी हो जाएगा। 22 का कहता है ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर पूर्णांतरिक प्रवर्धन सिद्धांत पर कार्य करता है। और कहता है क्या? तो यह है ट्रांसमिशन लाइन और वेव गाइड दोनों, यानी 22 का सी हो जाएगा, 22 का सी हो जाएगा। 23 का कहता है कि यदि समान फोकस दूरी एफ के दो अभिसारी लेंस के संपर्क में रखे गए
तो इसका हो जाएगा 1/2, 1/2 हो जाएगा, तो इसका सी हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं 1/a बराबर f1 प्लस f2, और समान का आता है f तो टोटल निकालना है आपको, तो f1/a 1/a टोटल, f कैसे हो जाएगा, f ऊपर में हो जाएगा 2, तो f3 निकालना है, तो f/2 हो जाएगा, f/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जा करके सी हो जाएगा, 23 का सी। अब 24 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। 24 नंबर का आता है कि समान समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होता है, तो एक बराबर हो जाएगा f प्लस f, यानी 24 का हो जाएगा डी, 24 का डी। 25 का तथा प्रकाश के रंग का कारण है, इसका आंसर होता है आवृत्ति। सबसे अच्छा आंसर क्या है, आवृत्ति, लेकिन आवृत्ति ऑप्शन में नहीं है। आवृत्ति ऑप्शन में नहीं रहने के कारण हम लोग हमारे सबसे बेस्ट ऑप्शन है चारों में से प्रंधायक, यानी 25 का हो जाएगा ए। 25 का क्या हो जाएगा, ए। अगर आवृत्ति रहता है तो आवृत्ति मारते पहले, लेकिन आवृत्ति नहीं रहेगा तब प्रलय मारना है। अगला कहता है छोटे आपतन कोण के लिए म्यू अपवर्तनांक वाले न्यूनतम विचलन, जो पढ़ाया हुआ है शीत विज्ञान के क्वेश्चन में आप लोग का, यानी रो बराबर होता है इनटू म्यू माइनस 1। ऑप्शन नंबर मिल जाएगा 26 का ए, 26 का ए हो जाएगा, 26 का ए। 27 नंबर, तथा प्रकाश की तीव्रता का व्युत्क्रम नियम अर्थात तीव्रता 1/r² मान के लिए होता है, ये बिंदु स्रोत के लिए होता है, किसके होता है, बिंदु स्रोत के लिए होता है, 1/r² मान होता है। 27 का हो जाएगा ए, 27 का ए हो जाएगा। 28 नंबर का आता है कि निम्नलिखित में किस धातु का प्रकाश विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम है, तो सोडियम का होगा। 28 का ए, 28 का हो जाएगा ए हो जाएगा, और सोडियम का होता है कार्यफलन का मान 2.75 हो जाएगा। 29 में कहता है नमन कोण का मान उचित रूप से विषम रेखा के हो जाने पर घटता है, क्या होता है, घटता है। 29 का हो जाएगा बी, 29 का बी हो जाएगा। 30 का विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति का मूल कारण है, विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति का मूल कारण है। ए में कहता है आवेश की एक के समान गति, नहीं होगा, आवेश की त्वरित गति, हाँ ये हो जाएगा। 30 का भी हो जाएगा, आवेश का त्वरित गति। 31 का, और हम अगर चारों ऑप्शन को पढ़ते चलेंगे तो वीडियो हो जाएगा 2 घंटा का, आप लोग को पढ़ने में परेशानी होगी, इसीलिए वीडियो फास्ट कर रहा है, यानी जल्दी खत्म कर रहा है। 31 में कहता है कि b/e का मात्रक क्या होता है, देखिए दूसरा अंकन होगा, हम लिखवाए थे आप लोग का कि e/b का, आप लोग को पढ़ा चुके हैं। e/b का मात्रक पूछा ना तो होता मीटर प्रति सेकंड, क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, लेकिन कुछ क्या दिया है, b/e पूछा है, b/e पूछा है, तो हो जाएगा सेकंड वाला ऊपर चल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा करके नीचे वाला ऊपर वाला नीचे चल जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ठीक ना। 31 का हो जाएगा बी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। का 31 का बी सेकंड पर मीटर हो जाएगा। अगला है 32 का मान करता है कि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर करती है, विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर करती है आवृत्ति पर, तरंगांतर पर, परावर्तकाल पर, तीनों पर निर्भर करती है, लेकिन क्वेश्चन का चाल निर्भर नहीं करती है, तो आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, डी। 32 का हो जाएगा जाकर के डी हो जाएगा। 33 नंबर में कहता है पूर्णांतिक परिवर्तन तभी घटित होता है जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा होता है, क्रांति कोण से क्या होता है, बड़ा होता है। 33 का हो जाएगा जाकर के बी, 33 का बी हो जाएगा। 34
कहता है कि लेंस के दोनों सतह की फोकस त्रिज्या और समान है, तो लेंस के माध्यम में अपवर्तनांक 1.5 है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 34 का ए। 34 का ए हम आपको बताए थे 1/f बराबर mu माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2। r1 हो जाएगा प्लस में, r2 लीजिएगा माइनस में, आंसर आपका आ जाएगा अपवर्तनांक का मान रख दीजिएगा 1.5, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अगला क्या आता है 35 नंबर। 35 नंबर है दो डायोप्टर, यानी P1 का मान दे चुका है 2 डायोप्टर, P2 का मान दे चुका है -1.8 डायोप्टर। संयोजक की क्षमता पूछा है, P बराबर आपको पढ़ाया है P बराबर P1 प्लस P2, यानी P बराबर हो जाएगा 2D माइनस 3.5D, तो P बराबर -1.5D हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी 35 का हो जाएगा बी। 36 नंबर, 36 पर ध्यान दीजिएगा बहादुर। कथा खगोलीय दूरदर्शक के वस्तु लेंस की आवश्यक है। खगोलीय दूरदर्शक के वस्तु लेंस के लिए आवश्यक है बारीक फोकस लंबाई का, इसका हो जाएगा बारीक फोकस लंबाई का। 36 का बी, 36 का बी हो जाएगा 37। समान संयोजन के लिए संयुक्त सूत्रदर्शी का आवर्धन क्षमता होता है, आवर्धन क्षमता होता है, तो इसमें हो जाएगा माइनस साइन लगा दीजिएगा, हाथ में आप लोग का माइनस वीओ बटा यूओ और 1 प्लस बी बटा ए, और नेत्रिका के लिए है एफ टी कर दीजिएगा। आइए अभिदृश्य के लिए, किसके लिए है? अभिदृश्य के लिए, यानी आवर्धन क्षमता एम बराबर आपको हम लोग का बताया था, एम बराबर माइनस एम ओम में एम ई, एम वो है अभिदृश्य की आवर्धन क्षमता, ई जो एम है नेत्रिका की आवर्धन क्षमता। कहता है कि जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो आवर्धन क्षमता बढ़ती है, बढ़ेगा। 38 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 38 हो जाएगा ए हो जाएगा। 39 नंबर है प्रकाश के रेडियल प्रकीर्णन के अनुसार ऐसा दिखा चुके हैं, अभी तो पढ़ाया हुआ है, कुछ क्वेश्चन नहीं पढ़ाया है, व्यवहारिक नहीं पढ़ाया आपको और उड़ान नहीं पढ़ाया, उसमें से क्वेश्चन छूटा होगा आपको, कोई बात नहीं, आपको हम अगर हम तक क्लियर कर देंगे। ऐसा 39 नंबर रेडियल के प्रकीर्णन में प्रकीर्णित प्रकाश 1 लैम्डा का वर्ग हो जाएगा 39 का डी, 39 का डी हो जाएगा। 40 नंबर कहता है विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर बराबर होता है, पथांतर का मान हो जाएगा इसमें विनाशी के लिए ऑप्शन नंबर बी। 40 का बी हो जाएगा 2n + 1 लैम्डा बटा 2, यानी पूरा का भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला है 41 नंबर व्यतिकरण करते दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताएं हैं 9:4 के अनुपात में अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात हो जाएगा। 41 का हो जाएगा बी, 41 का हो जाएगा बी, 25 बी का ए हो जाएगा, 41 का ए हो जाएगा 25:1, 25:1। 42 का ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में कौन सा सबसे उत्तम एक वर्णीय प्रकाश है? तो लेजर लाइट है। 42 का हो जाएगा डी, 42 का डी मोमबत्ती विद्युत बल्ब है, ऐसे एक वर्णीय नहीं है, मरकरी बिजली एक वर्णीय नहीं है। 43 का प्रकाश किरण के तीखे मोड़ पर से मुड़ने की घटना कहलाती है, विवर्तन कहलाता है, यानी 43 का हो जाएगा बी, 43 का बी हो जाएगा। उसके बाद 44 नंबर कैथोड किरणें है इलेक्ट्रॉन के समूह है, यानी 44 का ए एक आता ना एनोड किरणें हो जाता प्रोटॉन के, एनोड का था तो प्रोटॉन के हो जाता। थॉमसन विधि, थॉमसन विधि द्वारा हमें ज्ञात करते हैं, हम ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं? इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात करते हैं।
नहीं, इलेक्ट्रॉन का आवेश नहीं होगा। फंक्शन विधि द्वारा हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन का संवेग भी नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी नहीं होगा। ऑप्शन हो जाएगा डी, इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात करते हैं, यानी 45 का हो जाएगा डी, 45 का डी हो जाएगा। 46 नंबर का उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है प्रकाश के तरंगांतर पर भी, धातु के कार्य फलन पर भी, आवृत्ति पर भी। इसको आप बी या सी कोई भी मारिएगा सही होगा, लेकिन अगर सबसे पहले जो मिलेगा बी कोई मार दीजिएगा, यानी 46 को बी मार सकते हैं, बी हो जाएगा। हालांकि इसका आंसर सी भी सही है, धातु के कार्य फलन पर भी, और आवृत्ति भी सही है, इसका आवृत्ति ऑप्शन में नहीं है। अगला है प्लांक स्थिरांक की विमा। प्लांक स्थिरांक की विमा होता है जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर देखिए इस सबको हल करेंगे ना तो टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन हल कर लेते हैं। प्लांक स्थिरांक का फॉर्मूला होता है ऊर्जा बटा आवृत्ति, ऊर्जा बटा आवृत्ति, और क्लास में तो हल कर ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऊर्जा बटा आवृत्ति, ऊर्जा का मान होता है ml2t-2, आवृत्ति का होता है t के पावर -1, ऊपर चल जाएगा क्या हो जाएगा ml2, माइनस में तो प्लस हो जाएगा t-1। ऑप्शन नंबर कहाँ है, बी में है। अगला कहता है निम्न में कौन आवेश रहित है। फोटोन कण है जो आवेश रहित है, आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन पर भी आवेश होता है, अल्फा कण पर भी आवेश होता है, बीटा कण पर भी आवेश होता है। प्रोटॉन पर आवेश जानते करते हैं कि 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है। अल्फा कण पर 2 इकाई धन आवेश होता है, द्रव्यमान होता है इसका 4, और बीटा कण का होता है इकाई नहीं आवेश होता है, माइनस होता है इसका। 49 का हो जाएगा के 48 का आंसर ए, 48 का ए। 49 का हो जाएगा हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चार्ज, प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चार्ज, हाइड्रोजन की चार्ज पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है। और उसके बाद प्रकाश की चार्ज यानी सी, इसका दोनों का अनुपात हो जाएगा 1/137, 1/137, यानी 49 का बी, 49 का बी हो जाएगा। अगला 50 नंबर, जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है, एनर्जी हो जाएगा इसका ये बराबर जेड स्क्वायर का, यानी 50 का आंसर बी हो जाएगा, 50 का बी हो जाएगा। अगला 51 है, लेकिन में किसकी वेधन क्षमता अधिक होती है, वेधन क्षमता हो जाएगा 51 का डी, 51 का डी हो जाएगा। गामा किरणें की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है, अल्फा का आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो ध्यान रखना। अगर कहते हैं ना इसकी वेधन क्षमता सबसे कम होती है तो हम लोग मानते हैं अल्फा किरणें, या अधिक पूछा है तो गामा किरणें होगा। अगला कहते हैं लेकिन में कौन मूल कण नहीं है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब मूल कण है, अल्फा मूल कण नहीं है। बामन का हो जाएगा सी, बामन का सी हो जाएगा। 53 का निम्नलिखित में सबसे अस्थायी कौन है, तो लोहा हो जाएगा, सबसे ज्यादा अस्थायी रहता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा डी हो जाएगा। 53 का डी। 54 का बहादुर डायोड का उपयोग करते हैं रेक्टिफायर के रूप में, इस रूप में रेक्टिफायर के रूप में। 54 का हो जाएगा डी, 54 का डी हो जाएगा। उसके बाद 55 पीएन जंक्शन में होते हैं 2 अर्धचालक, 2 अर्धचालक जंक्शन। 55 का एक, 55 का एक हो जाएगा। 56 नंबर कहता है अर्धतरंगित उपकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति क्या होगा, तो अर्धतरंग का रंग जितना निवेश आवृत्ति रहेगा इनपुट रहेगा उतना आउटपुट हो जाएगा, यानी 50 हर्ट्ज हो जाएगा। 50 हर्ट्ज ऑप्शन नंबर बी। 56 का हो जाएगा बी नंबर, क्या नंबर बी नंबर। यही कहता है
पूर्ण तरंगी के लिए निवेश आवृत्ति 50 रहता तो निगम हो जाता 100, पूर्ण तरंगी रहता तब। लेकिन है अर्ध तरंगी, जितना इनपुट रहेगा उतना आउटपुट हो जाएगा, यानी 50 है तो 50 हो जाएगा। अगला कहता है नॉर गेट का मूल्य में पूछ रहा है, नॉर गेट का मूल्य हो जाएगा नॉर गेट प्लस नॉर गेट का मिलने से बनता है, तो नॉर गेट का होता है a प्लस b और नॉर के लिए हो जाएगा 10, तो पूरा को बोलेंगे हम लोग a प्लस b का होल 10, यानी 57 के जगह के हो जाएगा 3 नंबर, 57 का d, 57 का d हो जाएगा। है 58 का, 58 में भी कुछ नहीं है तो आसान क्वेश्चन है, 15 का जुलाई में निकाला था, 7 2 14 बचेगा 1 2 6 2 1 2 बचेगा 1 4 को 1 हो जाएगा, 58 का सी हो जाएगा, 58 का सी हो जाएगा। 59 का हो जाएगा जगह के टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन सी आवृत्ति प्राप्त होती है, यानी 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज हो जाएगा, यानी 59 का हो जाएगा सी, 59 का सी हो जाएगा। 60 नंबर कहता दो पतले लेंस जिसकी फोकस f1 या f2 है, तो कुछ दूरी पर रखने पर 1/f1 आवर 1/f1 और 1/f2 माइनस डी f1 गुने f2 इंटू में होता है। पहले इसको हल करना, तो 1/f बराबर हो जाएगा करके f1 गुना f2 ये हो जाएगा f2 प्लस f1 हो जाएगा माइनस डी f1 गुने f2। अब इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा f1 गुने f2 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा f2 प्लस f1 माइनस डी, तो 1 बटा आ गया, 1 बटा f बराबर आ गया f2 प्लस f1 माइनस डी, अब बटा f1 गुने f2, ये तो पूछ रहा है फोकस दूरी पूछ रहा है, तो नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, f2 प्लस f1 माइनस डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 60 का डी हो जाएगा, 60 का डी हो जाएगा। आइए 61 नंबर में कहता यदि चल पूर्ण किलोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी सोनाइटा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। 61 का हो जाएगा जाकर के ए हो जाएगा, 61 का ए हो जाएगा। 62 में कहता है परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनमें कोणीय संवेग NH/2 पाई होता है, NH/2 पाई होता है, तो 62 का हो जाएगा जाकर के ए, 62 का ए हो जाएगा। 63 नंबर सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होती है सतत होती है, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम क्या होती है, सतत होती है। 63 का हो जाएगा जाकर के बी, 63 का बी हो जाएगा। 64 का हटा के प्रत्यावर्ती धारा अनुपात में धारा आई वोल्टेज बी के बीच का अंतर पाई है, तो धारा का बाटहीन घटक होगा, तो आई साइन आई हो जाएगा, यानी 64 का सी, 64 का सी हो जाएगा, 64 का सी। 65 में कहता है आधार सेमीटर का प्रतिरोध, आधार सेमीटर का प्रतिरोध शून्य होती है, क्या होती है, शून्य होती है। आधार वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है अनंत होता है, क्या होता है, अनंत होता है। तो 65 का आंसर हो जाएगा ए, 65 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 66 का हो जाएगा अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है, क्या होती है, स्थिर होती है, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होती है, स्थिर होती है। 66 का हो जाएगा ए, 66 का ए हो जाएगा, सब ए है, ध्यान दीजिएगा। 67 प्रति सेकंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसको हल करिएगा। इस पर आई बराबर क्यू बटा टी पर, क्यू बटा टी पर आई का मान दे चुका है 1 एम्पीयर, कितना दिया है, 1 एम्पीयर दिया है, और प्रति सेकंड में ना तो इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि एक की होता है और समय कैसे सेकंड है 1 सेकंड, इलेक्ट्रॉन प्रवेश का मान जानते हैं हम, क्या होता है, यानी n बराबर जाकर हो जाएगा 1 बटा इलेक्ट्रॉन 1 बटा ई हो जाएगा बराबर है, तो 1 बटा
1.6 गुने 10 के पावर माइनस क्या हो जाएगा पुलाव का और बराबर है। इसको हल करिएगा 6.25 इंटू 10 के पावर माइनस 18 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रॉन की संख्या संख्या में मात्रा नहीं लगता, संख्या मात्रा नहीं लगता। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 67 का ए, 67 का ए हो जाएगा। 68 नंबर कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र बी में अवस्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा बहुत वाला आघूर्ण क्या होगा। अब वाला आघूर्ण कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका आंसर 68 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। टर्म बराबर वेक्टर ए अगुना वेक्टर बी। 69 नंबर में है एक रेडियो एक्टिव तत्व आता है 1600 वर्ष है, इसकी माद आयु क्या होगा। तो 69 का हो जाएगा ये हो जाएगा। 69 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको हम पढ़ाएंगे बड़ा भी इसमें। और 70 का हो जाएगा इसका आंसर प्रकाश तंतु की बैंड चौड़ाई होती है 70 का डी, 70 का बी हो जाएगा। यानी 100 गीगाहर्ट्ज 100 गीगाहर्ट्ज 70 का बनाइए मतलब बेटा यानी तो अब जाएगा। ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। हालांकि ज्यादा हम चाहते तो टाइम ले सकते थे, लेकिन ज्यादा टाइम ना लिए। अब देखें कि आप लोग का आंसर मिल जाएगा। अपना मिला लीजिएगा कितना सही किए हैं और कितना गलत किए हैं। और जहां आपको से गलती हुआ है उस पर काम करना है, मेहनत करना है और आगे सुधार लाना है। और उसके बाद देखिए ध्यान देगा, शॉर्ट क्वेश्चन में एक ऑब्जेक्ट न्यूमेरिकल है, उसको बनवा देते हैं और उसके बाद आप लोग का वीडियो बंद करवा देंगे। और अच्छा लगेगा तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आगे लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आएंगे हम। एक लॉन्ग क्वेश्चन बीच बीच में लाते रहेंगे। बीच में आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन लाएंगे। आप लोग का मांग रहा है कि नहीं लॉन्ग क्वेश्चन लाइए, शॉर्ट क्वेश्चन लाइए, ऑब्जेक्टिव लाइए, या जो भी आपको लगता है कि सर को इस बात को पहुंचाना है या कहना है तो कमेंट के माध्यम से आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है 5 × 10 की पावर -8 कूलम्ब बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलम्ब हो। याद रखिएगा तो यानी Q का मान कितना दिया है बहादुर 5 × 10 की पावर -8 5 × 10 की पावर -8 दूरी पूछ रहा है, यानी r भाग ई का मान कितना दिया है 450 न्यूटन प्रति कूलम्ब। बिंदु आवेश के कारण बिंदु आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र, कौन क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र नीचे दिख रहा है, देखो तुम चले क्या ई बराबर होता है 1/4 अगुने Q बटा R स्क्वायर, Q बटा R स्क्वायर होता है। ई बराबर 1/4 का मान आ जाएगा 9 × 10 के पावर 9 9 × 10 के पावर 9। Q का मान कितना बहादुर 5 × 10 के पावर -8 R स्क्वायर ना, R तो निकालना है R स्क्वायर। ई का भी मान दे चुका है 450, ये दे 450। अब इसको इधर आता है, भागा में है इधर बराबर में आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा बटा में। तो 9 × 10 के पावर 9 × 5 × 10 के पावर -8 और बटा में 450 कटेगा, उसको काट देंगे 9 बचे 45 50 में 10 बचे 50 1/10 यानी R स्क्वायर आ जाएगा 10 के पावर 9 10 के पावर -8 नीचे जाएगा क्या माइनस में ना जा करके हो जाएगा बहादुर 100 बढ़ा देते हैं 10 के पावर -9
10 के पावर माइनस प्लस 9 माइनस 9, बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा, हो जाएगा 10 के पावर 0, 10 के पावर 0, तो वैल्यू हो जाएगा क्या, 1 था यानी 1 मीटर, किलोमीटर, r स्क्वायर बराबर आ गया 1 मीटर, तो r बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 8 प्लस माइनस 8, तो r बराबर 1 मीटर, हालांकि दूरी माइनस में नहीं होती, इसलिए r का मान कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा, त्रिज्या का मान हो जाएगा 1 मीटर। आज वर्क नहीं रहेगा, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और लाइक जरूर करिएगा अच्छा लगेगा तो, क्योंकि लाइक की और कमेंट ही हमको मोटिवेट करेगा, ठीक ना, कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं या कहाँ कमी रह गया उसको सुधार करें, और अगला वीडियो फिर लाएंगे, इसमें बहुत कुछ चेंजिंग रहेगा और बोर्ड के दृष्टिकोण से भी आई रहेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।